जी, तो नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ आपके लिए मैंने दावत दी है अली रज़ा जी को, जो कैटलिस्ट रिकॉर्ड के नाम से चैनल चलाते हैं। बड़ा बढ़िया काम करते हैं, बहुत इनके सब्सक्राइबर हैं। इनको इंडिया पाकिस्तान में लोग देखते हैं, सुनते हैं। खुद भी बड़ी जिसे कह लीजिए प्रोग्रेसिव राय रखते हैं, शायराना अंदाज में रहते हैं। आप इनको शॉल और मफलर के बिना कभी नहीं देखेंगे। और यूथ हैं पाकिस्तान के। इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी सारी लोगों से बातचीत की है, उनके राय लिए हैं, उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया है, तो वो लोगों के जहनों में क्या है भारत के प्रति, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अली भाई, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द शो सर, स्वागत है आपका, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस काबिल समझा, अपने चैनल पे आपने मदऊ किया। बहुत बहुत हम मशकूर हैं आपके। थैंक यू सो मच। हम भी आपके बहुत बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए आपने डिसाइड किया कि आप हमें समय देंगे। तो अब अली भाई, अब सबसे पहले तो ये सोचते कि आप इस पब्लिक राय में या पब्लिक व्यू लेने के उसमें क्यों आए और भारत का ही टॉपिक क्यों चुना? हाँ, ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो होता है और बहुत ज़्यादा मतलब किया जाता है कि हमने आपका चैनल विजिट किया लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि उस पे भारत भारत जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब दुनिया के बहुत से भी देश हैं, आप उनके ऊपर बात कर सकते हैं, आप चाइना पे बात कर सकते हैं, आप कोई मतलब जो है यूरोप वाली साइड का टच दे सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके चैनल के ऊपर कंटेंट है वो इंडिया से रिलेटेड है। और एक चीज़ और भी सुनने को मिलती है कि आप इंडिया की तारीफ बहुत करवाते हैं। मतलब हमें कहीं पे भी मतलब जो है वो डार्क साइड जो है वो देखने में नज़र नहीं आई। अगर भारत की देखी जाए, 1.5 अरब की आबादी वाला देश है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई मसले-मसाइल नहीं है। लेकिन आप कभी भी उन चीज़ों को टच नहीं देते। आप कभी भी ऐसे पॉइंट्स को हाइलाइट नहीं करते जो कि मतलब पाकिस्तानी जिन पे बहुत ज़्यादा खुश हों कि हाँ, हाँ, भारत में ये चीज़ें भी हैं और वो भी हैं। लेकिन हम जब भी आपके चैनल को ओपन करते हैं, आपके चैनल पे जाते हैं, तो कोई प्रोग्रेस की बात हो रही होती है, कोई तरक्की की बात हो रही होती है। मैं इसमें बताता चलूँ, ये बेसिकली जो एक आईडी है, ये आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं उस टाइम ग्रेजुएट कर रहा था, तो हमारा ये था कि साथ कोई छोटी-मोटी जो है वो जॉब देख लेते हैं और साथ अपना पढ़ाई भी होती रहेगी और थोड़े खर्चा-पानी भी जो है वो निकल आएगा। तो वन ऑफ माय क्लोज़ेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे गाइड किया कि ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए जो है वो आप अपने मतलब जो आपके विचार हैं, वो आप मतलब एक ओपन ऑडियंस के सामने जो है वो रख सकते हैं। तो उस टाइम स्पेसिफिक कोई इरादा नहीं था कि भारत के ऊपर ही हम काम करेंगे या इंडिया से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। जेनेरिक हमने एक जनरली मतलब एक माइक पकड़ा और हम निकल पड़े, किसी करीबी पार्क में गए और टॉपिक उस टाइम हम सोच रहे थे कि अगर रिएक्शन लें तो किस चीज़ का लें। तो उस टाइम माइंड में आया कि क्यों ना यही पूछ लें कि भारत के बारे में क्या ख़्याल रखती है पाकिस्तानी जनता। तो जब वो वीडियो की तो इत्तेफ़ाक से वो वायरल भी हो गई और बहुत से लोगों ने देखी, पसंद की। तो बस उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ और वो आज का दिन है मतलब 3 साल गुज़र गया, पता ही नहीं चला। 3 साल का टाइम पीरियड, मतलब लोग इतना ज़्यादा मतलब जो है वो प्यार देते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब बड़ी खुशी होती है देख के कि वहाँ पे रहने वाले लोग भी जो है वो प्रोग्रेसिव चीज़ों को जो है वो बहुत पसंद करते हैं। और इवन के मतलब मुझे ये लगता है कि उस टाइम तो बहुत कम यूट्यूबर्स थे, रिबाहा इमरान थी, मैं था, सना अमजद थी, जो इस काम के अंदर जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन अब तो ये इंडस्ट्री पूरी बन गई है, अगर आप इस पे भी सर्च करने पे हैं तो बंदा सिलेक्टिव हो जाता है, इसका देखूँ, इसका ना देखूँ, इधर जाऊँ, उधर ना जाऊँ। मतलब इतने ज़्यादा चैनल्स अब ये काम करने लग गए हैं और डेली बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है। बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि मतलब हाइलाइट किए जाते हैं। एक आम पब्लिक को जो है उस तरीके से अवेयरनेस नहीं होती। इसके अंदर जब एक पॉडकास्ट का एलिमेंट आया तो बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए और मैंने जब एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखा तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि पब्लिक रिएक्शन को कहीं न कहीं लोग
एक फन के तौर पे, एक एंटरटेनमेंट के तौर पे जो है वो ले लेते हैं। लेकिन आप जब किसी प्रोफ़ेशनल को बुलाते हैं, किसी प्रोफ़ेशनल के साथ आप बात करते हैं, तो उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि वो ऑब्वियसली अपनी लाइफ़ के पूरा जो उसका एक्सपीरियंस होता है, कई सालों की मेहनत है, वो आपको समराइज़ करके वो आपके 30 मिनट का पॉडकास्ट हो, आपके 40 मिनट का पॉडकास्ट हो, उसके अंदर वो आवाम को जो व्यूअरशिप देख रही है, जो पब्लिक हमारे साथ, जो फैमिली हमारे साथ अटैच हुई हुई है, वो यकीनन मतलब जो है वो अपने नॉलेज को उन तक शेयर करते हैं। और आप कहा ये जाता है कि आज के टाइम में तो कोई फ्री में भी सलाम नहीं करता, कोई नमस्ते नहीं करता, तो कोई अपना इल्म फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे आके शेयर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये देखने वालों के लिए भी बड़े मतलब फ़ायदे की चीज़ है। और जो लोग स्पेशली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप जैसे जो प्रोफ़ेशनल्स जो आके मतलब अपनी राय का इज़हार करते हैं, ये भी एक सदका जारी है कि वो अपने कीमती टाइम में से जो है, वो टाइम निकालते हैं और मतलब इन चीज़ों का जो है वो पार्ट बनते हैं। मैं पर्सनली मतलब ये कहूँगा कि ये सारी जर्नी इस तरीके से यूट्यूब के हवाले से स्टार्ट हुई और उसके बाद मुझे रियलाइज़ भी हुआ, जब मैं पब्लिक में निकला, लोगों से इंटरैक्ट किया, तो वही विचार, वही ख़यालात के मतलब जो है बहुत गुर्बत है, टॉयलेट्स की बड़ी कमी है वहाँ पे। मतलब अभी भी हम बहुत आगे हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि फैक्ट्स से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताई है कि आपने किसी फर्दर किसी से सुनी है और आपने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि आज भी 75 साल बाद वो ही है। मतलब आपने कभी उसको गूगल करके नहीं देखा, कभी आपने पर्सनली मतलब जो है सर्च नहीं किया कि जो कोई पॉलिटिशियन या जो भी आपके इलाके का चौधरी या आप जो भी उसको समझ लें, जो वो आपको बता रहा है, तो क्या वो उस बात में हकीकत भी है या नहीं है? असल में मैं समझता हूँ कि इसमें एक तालीम का बड़ा मतलब मेजर जो है वो इम्पैक्ट है। तालीम बहुत महँगी है, पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैंने मास्टर्स किया था तो उस टाइम भी जो है मेरे काफ़ी मतलब जो है वो एक्सपेंस आए थे पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान मतलब मुझे एजुकेशन जो है वो कई लैक्स के अंदर पड़ी थी। तो अब की अगर बात की जाए तो मास्टर लेवल पे अगर आपने तालीम हासिल करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट इदारा हो या प्राइवेट हो, आपको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी तालीम के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो ही ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में रहने वाला जो कम से कम एक अच्छी लाइफ जो है वो गुज़ार रहा है। क्योंकि अगर आपका इनकम लेवल मतलब उस तरीके से नहीं है, अगर आप उतना कमाते नहीं हैं, तो आप कैसे अपने मतलब बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम दिला सकते हैं जबकि तालीम भी जो है वो इतनी महँगी हो। अब तो हालात इस तरह के आ गए हैं कि लोग प्रेफ़र ही नहीं करते कॉलेज, स्कूल्स के अंदर भेजना क्योंकि मुल्की मसाइल इतने ज़्यादा हैं। लोगों को रोटी-पानी जो है वो पूरा नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये समझ लें कि हालात ये कितना बड़ा एक बिग लॉस हो रहा है कि अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो यूथ है पाकिस्तान के अंदर। अगर उनको सही तालीम नहीं मिलेगी, मतलब वो सही तरीके से तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो वो कैसे एक अच्छे माशरे को जन्म दे सकते हैं? कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने रहने वाले लोगों के अंदर जो है वो एक पॉज़िटिव चेंज लेके आ सकते हैं? और बाकी मिश्रा जी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि जो मुझे लगता है कि 75 साल का टेन्योर दोनों देशों को यकसा मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि भारत को कोई 150 साल मिल गए तो पाकिस्तान को 75 साल मिले हैं। दोनों देशों को जो है वो यकसा टाइम पीरियड मिला है। जितना टाइम पाकिस्तान को मिला है उतना ही भारत को मिला है। लेकिन बड़ी खुशी होती है भारत की सक्सेस को देख के शेयर करते हैं अक्सर रोड शो में वो आप आवाम तो वही देखती है जो कैमरे पे आ रहा होता है। बिहाइंड द सीन्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग कभी-कभी चीज़ें हो रही होती हैं। कभी आपको मतलब एक सडन बड़ा ही कोई अग्रेसिव बंदा जो है वो आप पे अटैक कर देता है। कोई मतलब हर तरह के जो है ना चीज़ें बीच में फिर इसके अंदर फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में रह के अगर आप भारत की बात कर रहे हैं, तो ये फिर किसी चैलेंज से कम नहीं है ये कि आप भारत की डेवलपमेंट के ऊपर, भारत की सक्सेस के ऊपर अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और आप बात कर रहे हैं तो और वो भी पब्लिक लेवल के ऊपर। एक है कि आप अपने घर में बैठ के वीडियो कर रहे हैं, वो इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक लेवल को मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं और उनके विचार अगर आप ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक चैलेंजिंग है। लोगों को ईज़ी लगता है लेकिन इतना ईज़ी है नहीं। रिबाहा इमरान का आप देख सकते हैं, पिछले दिनों जो भी मतलब कुछ अरसा पहले जो इंसिडेंट हुआ था, वो भी आपके सामने है और कहीं न कहीं मतलब एक प्रेशर रहता है कि मतलब जो है ना आप क्यों कर रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है ये करने की?
अगर कर गया है तो क्या ज़रूरत है दुनिया को बताने की कि भारत देखिए, हम अगर नहीं बताएँगे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की आँखें बंद हो जाएँगी। अब ग्लोबल टाइम है, अब हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर है। पाकिस्तान आँखें बंद करेगा कबूतर बन के तो ऐसा नहीं है कि भारत की सक्सेस दुनिया नहीं देखेगी। वो पूरी दुनिया भारत को मान रही है और मज़े की बात है, ये चीज़ अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी सोशल मीडिया ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आप लिटरली अगर पूछें, जो हम यूट्यूबर्स काम करते हैं या जो भी सोशल मीडिया पे क्वालिटी कंटेंट जो है वो ऐड कर रहा है, जो अपनी सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेके आ रहा है, वो कहीं न कहीं मतलब उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। मैं यकीन करें लिटरली सडन मैं ये तो नहीं कहता जो हम रोड शोज़ कर रहे होते हैं, उसमें हर कोई तो उस तरीके से एक्सपर्ट नहीं मिलता, लेकिन बीच में ऐसे-ऐसे लोग भी मिलते हैं, जिनकी राय हमें भी मुतासिर करती है। कि मतलब एक रोड के ऊपर गुज़रते शख्स को आपने रैंडमली मतलब उसको रोका है, आपने उसको बताया कि इस टॉपिक पे मैं आपका रिएक्शन लेने जा रहा हूँ और वो ऐसी बात कर जाता है जैसा आपने सोचा भी नहीं होता। मतलब वीडियो तो बहुत अच्छी निकल ही जाती है, लेकिन बाद में मतलब हैरानगी भी होती है कि यार मैं तो ख़ैर इस कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज इतना है, इसका तो इस कंटेंट से ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मतलब कितना मतलब डीपली स्टडी कर रहा है, कितना डीपली मतलब अपने सराउंडिंग में अपने दीगर ममालिक की चीज़ों को देख रहा है कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो की थी पाक-ईरान गैस लाइन पाइपलाइन जो इस टाइम मामलात चल रहे हैं और अमेरिका और जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, आप लिटरली अभी मैं उसको अपलोड भी करूँगा और देखने वाले व्यूअर्स देखेंगे। मतलब मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि इतना डीप नॉलेज मतलब जो है ना, वो बीच में एक्सपर्ट्स निकल ही आते हैं पब्लिक के अंदर जो है ना, जो हमारी वीडियो को भी अच्छा कर देते हैं और हमारे कंटेंट की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यही वजह है कि मतलब एक जज़्बा जो है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत, बहुत अच्छा लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस काम के लिए अगर मुझे फर्दर भी आगे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं होऊँगा, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन ये जो मैं एक पॉज़िटिव चेंज लेके आ रहा हूँ, चाहे वो इंडियन पब्लिक हो या पाकिस्तानी पब्लिक हो, जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरा काम कितना ज़रूरी है इस करंट टाइम के अंदर, तो मैं उसको जो है ना, मैं उसको उससे बैक ऑफ होने के लिए बिल्कुल मतलब रेडी नहीं हूँ। मैं फुली प्रिपेयर हूँ और मैं इंशाल्लाह इसको जो है आगे फर्दर भी इसी तरीके से लेके चलता रहूँगा। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो अली जी, आपकी बात से जो मैं समझ सका वो ये है कि एक तो नंबर 1 आप अपने काम को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इतनी कम उम्र में वो चीज़ मिल गई जो आप कर रहे हैं और उसको एन्जॉय कर रहे हो, वरना सारी ज़िंदगी लोग नौकरियाँ करते हैं और दुखी काट देते हैं जीवन। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो और दूसरी चीज़ मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि लोग भारत के बारे में अच्छा नहीं सुनना चाहते, ठीक है ना? ये एक उनकी मानसिकता बनाई गई है। मैं एक एक क्वेश्चन करूँ इसके पहले एक क्वालिफ़िकेशन दे दूँ, हमारे कुछ दर्शक नाराज़ हो सकते हैं। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और आपके लहज़े आपके हिसाब से वो सही भी है कि भारत और पाकिस्तान को बराबर टाइम मिला, लेकिन एक आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, भारत के पास हज़ारों साल का इतिहास है और पाकिस्तान का इतिहास बहुत छोटा है। तो थोड़ा-सा करेक्शन, लेकिन मैं आपकी बात जो आपका मजमून था वो मैं समझ रहा हूँ और उस हिसाब से मैं आपका उसमें उसमें आपकी समर्थन करता हूँ, तारीद करता हूँ आपकी। ये बताइए कि ये जो भारत की नफ़रत है, ये किताबों में पढ़ाई गई है और उसका असर है या ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि आज भी इवन यूनिवर्सिटी स्तर पे भी ये माना जाता है कि हिंदू समाज एक बहुत घटिया समाज था, बहुत इसमें खराबियाँ थी और हिंदू होना ही अपने आप में जो है वो कई बीमारियों का लक्षण था और मुगल यहाँ पे आए और उन्होंने अभी मैं आपके कुछ इंटेलेक्चुअल्स का देख रहा था पॉडकास्ट और उसमें भी यही बातें चल रही थी। चूँकि हम तो इसी शिक्षा के साथ पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, तो हमें ये कोई बात सरप्राइज़ नहीं लगती कि हिंदुइज़्म में बड़ी प्रॉब्लम थी, हिंदू बड़े खराब थे, ब्राह्मण बड़े खराब थे और यही बात शायद आपके मुतालिया पाकिस्तान में भी पढ़ाई जाती है। ज़रा मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक बताइए क्या पढ़ते हैं बच्चे वहाँ पे और इसका क्या असर आप देखते हैं? सर कल मैंने एक वीडियो की है कल्चर सकाफत के हवाले से, जिसपे मेरा मेन मुद्दा यही था कि अगर देखा जाए कि खाली पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो इंडियन कल्चर को जो है वो अडॉप्ट कर रही है। उसमें मैंने बकायदा उनको बताया अभी कि मतलब व्हाइट हाउस में भी जो है वो अगर दिवाली हो तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कोई होली का इवेंट हो तो यूएसए में तक जो है वो पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर देते हैं। मतलब इंडियन त्योहारों को इतनी वैल्यू दी जाती है।
पाकिस्तान में भी जो है वो बाकायदा जो है वो अब ये चीज़ों का कल्चर आम हो रहा है। लेकिन एक रैंडम जो पर्सन की ओपिनियन है, ऑब्वियसली मैंने तो उस तरीके से उस वीडियो को अपलोड कर दिया, लेकिन शायद कोई ना अपलोड कर पाता। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको लिंक शेयर करूँगा, आप भी देखिएगा। और मैंने उसमें कोशिश भी ये की है कि यूथ का नहीं, जो मतलब यंग एज है या जो ओल्ड पर्सन है, उनका इंटरव्यू किया जाए कि उनकी मतलब क्या सोच है। क्योंकि देखें, जो ऑलरेडी मतलब 60 या 60 प्लस है, उसने अपनी ऑलमोस्ट ज़िंदगी गुज़ार ली है। तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी किस सोच के साथ गुज़ारी है और उसने आने वाली पीढ़ी की क्या तरबियत की है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली बात ये है कि कल्चर को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए ही नहीं तैयार। दूसरा ये है कि दिवाली हो गई, होली हो गई, जहाँ बहुत से लोग मतलब मना रहे हैं, तो वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये तो हमारे त्योहार ही नहीं है, हमें तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए, हमें मनाना ही नहीं चाहिए। ईद हमारा त्योहार है, हमें ईद मनाना चाहिए। मैंने उनको आगे ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अगर ईद वो हमारे साथ मना रहे हैं, अगर हमारी खुशियों में वो हमारे साथ मिलके शरीक हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उनका कोई त्योहार है, कोई उनका मतलब होली है, दिवाली है, अगर आप 2 मीठे बोल उनके साथ बोल दें, आप उनकी खुशी में शरीक हो जाएँ, तो उनका दिल भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि मतलब कुछ वो है कि नहीं, मतलब जो है ना, जो सोच है वो अपनी जगह कायम है, आप उसको बदल नहीं सकते। मतलब जो यंग बीज है, नया बीज है, उसपे काम करना आसान होता है, लेकिन जो बीज से दरख्त बन चुका है, आप अगर उसको चाहें कि वो चेंज हो जाए, तो वो चेंज नहीं होगा। आप आने वाली पीढ़ी के ऊपर काम कर सकते हैं। आप जो पुख्ता मतलब जो है अपना माइंडसेट बना चुके हैं कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं। आप मुझ में मेरे पर्सनल मतलब अगर आप मेरे से पूछें, जो मुझे ऐसा महसूस होता है, आप चाह के भी, आप चाहे उनको पूरा दिन लेक्चर दे दें, आप किताबों के ढेर लगा दें, लेकिन आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते। वो जिस सोच उनकी डेवलप हो गई है, जिस सोच के ऊपर वो हैं, वो उसी सोच को लेके जो है ना आगे मतलब जाएँगे। मेरा मेन इसके ऊपर मुद्दा ये है कि आपने मुताल्ला पाकिस्तान की बात की, या स्पेशली अगर देखा जाए कि भारत को लेके जो है, उसमें बाकायदा बेतहाशा वीडियोज़ हैं। सना अमजद ने की है, बहुत से यूट्यूबर्स ने की है, बच्चों से बाकायदा जा के पूछा है कि बच्चों, भारत के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? क्या तुम्हारी सोच है? तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ भी जो है वो हेल्प आउट करती हैं एक मतलब देखने में, जज करने में कि क्या सोच है। असल में अगर देखा जाए तो एक आम पाकिस्तानी, एक बच्चा, बच्चा क्या है, मतलब अभी तो उसने जवान होना है, उसने बूढ़ा होना है, ज़िंदगी में कितने एक्सपीरियंसेस का उसको सामना करना पड़ेगा, उसकी तालीम है, उसने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना है। लेकिन अगर आप उस छोटे से बच्चे में ही अगर नफ़रत बिठा देंगे कि ये मतलब जो है ये सही नहीं है, ये कौम ठीक नहीं है, ये लोगों से नफ़रत करो, एक दुश्मनी है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 10, 15, 20 साल बाद जब वो मेरी एज में पहुँचेगा या जब वो फुल यंग होगा, तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा? वो कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अगर देखेगा भी तो देख के इग्नोर कर देगा, या वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सारे काम छोड़ें, मैं खुद अपना पर्सनल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इलेक्शन के दिनों में एक जगह पे जलसा हो रहा था, वहाँ पे मेरा गुज़र था, तो सडन मेरे फ्रेंड्स ने जो है वो थोड़ी देर के लिए मुझे रोक लिया, और जो लिटरली मैंने खुद, जो साहिब वहाँ पे मतलब स्टेज पे खड़े होके तकरीर कर रहे थे, बड़ा कलफ का सूट पहन के आए हुए, परफ्यूम लगा के, हाथ में घड़ी, और मतलब एक बड़ी गाड़ी जो होता है, मतलब वो तमाम चीज़ें जो एक मैं समझता हूँ जो एक आम पर्सन है उसको इंस्पायर करने के लिए, कि यार देखो ये कितना बड़ा चौधरी है इलाके का, या ये कितना बड़ा आदमी है कि इसके पास बड़ी गाड़ी है वो। और तकरीर में उन्होंने क्या तकरीर की कि 10 मिनट के लिए अगर हम बॉर्डर खोल दें, तो हम भारत को वो सबक सिखा के आएँगे कि भारत जो है वो देखता रह जाएगा। टोटल 10 मिनट की गेम है, मतलब मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो गया, और तालियाँ खूब बजीं। मतलब मुझे वो चीज़ उसी टाइम मतलब रियलाइज़ हो गई कि तालियाँ बजाने वाले किस कैलिपर के लोग हैं, और जो साहब आके तकरीर कर रहे हैं, लोगों को मतलब माइंड उनका बना रहे हैं, उनका अपना मतलब जो है वो क्या माइंड है। तो लिटरली अभी भी इस तरह के लोग हैं, मतलब खाली पाकिस्तान में ही नहीं, मे बी मतलब भारत के अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह की तादाद हो जो मतलब इस तरह की चीज़ों को करती हो। लेकिन बात ये है कि अब भारत डेवलप कर चुका है। अब भारत वो नहीं रहा। अब भारत अगर बात भी करे तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। भारत की मैं यकीन करें अपने इंटरव्यू में एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, और शायद पता नहीं मैं हर एक से ही पूछता हूँ कि कोई एक शोबा जिसमें उन्हें लगता है कि भारत से जो है पाकिस्तान भारत से आगे है। मतलब किसी एक शोबे में आप बता दें जिसमें आपको मौजूदा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत को बीट कर रहा है।
और बहुत इंटरेस्टिंगली कोई एक शोबा भी आज तक मुझे ऐसा नहीं पता चला जिसमें अभी राइट नाउ जो है वो पाकिस्तान भारत से आगे है। तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन ये करता हूँ कि जब कोई एक शोबे में भी हम आगे नहीं है तो फिर दुश्मनी किस चीज की है, फिर बराबरी किस चीज की है, और फिर मतलब फिर ये इस तरह की बातें आगे करना कि बॉर्डर खोल दें 10 मिनट के लिए, होगा वो होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ही पूरी दुनिया बैठी है कि पाकिस्तान अगर कुछ कहेगा तो पूरी दुनिया कहेगी जी जी, और भारत कोई कहेगा तो इग्नोर कर दिया जाएगा। भारत की 1.5 अरब की आबादी है, मार्केट के लिहाज से भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट जो है वो किसी भी कंट्री ने आके पाकिस्तान के अंदर बेचनी है, वो भारत बेचने जाएगा तो उसको रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। बात रही मुसलमानों की, तो तादाद में मुसलमान तो भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा तादाद में रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी पहलू के ऊपर जाए ना, तो मैं समझता हूँ परसेप्शन की बात है। एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको बड़े आराम से जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, आप उसको अपने ख्यालात में उतार सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छे बुरे की तमीज रखता है, तालीमी याफ्ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो बहुत समझदार हो गया। पाकिस्तान में भी अगर वो रह रहे हैं तो वो बहुत समझदार हो गया, उसको पता है कि मतलब इस टाइम भारत कहाँ निकल गया है और पाकिस्तान जो है वो क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या इसकी वजूहात है। वो शायद मेरे ख्याल से पता सबको है, लेकिन ऑन कैमरा बताना कोई नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन एक प्रश्न, और इसी के साथ ही प्रोग्राम को भी अंत भी करेंगे। कब पता चल गया, 20 मिनट पता ही नहीं चला। बड़ा अच्छा बोले आप अली जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी सऊदी अरेबिया ने अपनी एक मॉडल को भेजा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, मिस यूनिवर्स अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान का समाज अब कैसे देख रहा है, क्योंकि जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ, जन्म हुआ, वो बदल रहा है। तो पाकिस्तान की सोसाइटी क्या तैयार है जो आने वाला है, आने आने वाले 5-10 सालों में? आप उनसे पूछेंगे कि वो लड़की जा रही है, उसके स्किन भी दिखेंगे, और वो चूंकि वहां तो रूल होता है आपको ऐसे कपड़े पहनने ही है, तो फिर समाज कैसे देखता है इसको? अभिषेक जी, आप क्वेश्चन कर रहे हैं और शायद मेरी टीम मुझे इतना जबरदस्त गाइड कर रही है कि वो तमाम चीजें मैं कर चुका हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। इसके अच्छा, लिए भी अच्छा। कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर आप जाके देखें तो कल ही मैंने वीडियो की और बहुत पब्लिक ने लाइक भी की है और बड़ी अच्छी व्यूअरशिप भी आई है उसके ऊपर। आप पर्सनली भी जो है उस वीडियो को वॉच करिएगा। और उसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड ये की कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही तबके से क्वेश्चन किया है, मैंने पैंट कोट पहनने वाले लोगों से भी उस के मुतालिक पूछा है, मैंने शलवार कमीज पहनने वालों के, हर तरह की सोच के लोगों को जो है मैंने उसमें वो किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबने यही कहा है कि सऊदी अरब जो है वो मतलब यूरोप की तरफ जा रहा है, वो वही हिंदुओं के कल्चर को जो है वो अपनाना चाह रहा है, वो इस्लाम से बहुत दूर हो रहा है। और यही मतलब चीजें जो है वो मेजोरिटी का जो है यही ओपिनियन था कि अगर आपने अच्छा, मैंने बड़ा मजेदार एक क्वेश्चन किया कल जो है ना, जब मैं ये इंटरव्यूज वगैरह कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि अगर होली प्लेस की बात की जाए मुसलमानों के लिए अगर देखा जाए तो सऊदी अरब बहुत अजीम मतलब जो है वो एक मोतबर जो है वो जगह समझी जाती है। और बहुत से मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया भर के, चाहे वो भारत के हों, पाकिस्तान के हों या दुनिया के किसी भी कंट्री के मुसलमान हो, वो सऊदी अरब जो है वो हर साल मतलब जाते हैं, मतलब ज़ियारत वगैरह के सिलसिले के ऊपर। मैंने कहा अगर सऊदी अरब आपको ये लगता है कि वो यूरोप के कल्चर को अपना रहा है, वो भारत को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अभी आपको पता होगा जो इस टाइम मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो इंडिया होस्ट कर रहा है और इसमें बहुत से लोगों का ये भी है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनके ताल्लुकात भारत के साथ जो है आजकल बहुत अच्छे हुए हैं। तो उन्होंने इस वजह से जो है वो अपनी मॉडल को भी जो है वो उन्होंने कहा है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं अब वो भी मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर जो है वो पार्ट लेंगी, हिस्सा बनेंगी। तो मैं इसमें समझता हूँ कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब जो है ना वो एक डिस्कशन रही, जो कि हमने पब्लिक रिएक्शन लेने की कोशिश की और उसको बहुत सराहा भी गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मतलब मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर सऊदी अरब भी यूरोप को अपना रहा है, सऊदी अरब भी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो आपकी नज़र में करंट टाइम के अंदर कौन-सा ऐसा इस्लामिक देश है जो प्योर इस्लामिक है, मतलब जहाँ पे आपको ये लगता हो ये कल्चर वगैरह ना हो? तो कोई तुर्की कह रहा था, उसपे भी मैंने बड़ा ज़बरदस्त काउंटर किया कि तुर्की के क्या मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। उसके अलावा ईरान की बात की जा रही थी। ईरान और तुर्की ये 2 कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा नाम लिए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि इस टाइम प्योर इस्लाम अगर देखा जाए, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ईरान का तो किस हद तक कह सकते हैं, लेकिन तुर्की की बहुत सी चीज़ें तो बड़ी ओपन है नेट के ऊपर। आप भी मतलब जो है वो तुर्की का विज़िट करके आ चुके हैं, आप भी बेहतर समझते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जब अपने, वही बात है ना कि नैरो माइंडेड आप रहेंगे, आप उससे बाहर ही नहीं निकल के सोचेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मतलब बात बड़ी सिंपल सी है, आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर दिवाली और मैं आपको विश कर देता हूँ और आप उससे खुश हो जाते हैं, या मेरी अगर रिस्पेक्ट आपकी निगाह में बढ़ती है, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही किया। मतलब हमें अपने त्योहारों के साथ-साथ दूसरों के त्योहारों का भी जो है, वो उसी तरीके से एहतराम करना चाहिए। उनकी जो-जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, वो ठीक है अपना परफ़ॉर्म करें, लेकिन आप कौ पाकिस्तान, दीपावली तो पाकिस्तान का भी त्योहार है ना। लाहौर भगवान राम के बेटे का शहर है, दीपावली कैसे पाकिस्तान का नहीं है, ये बताइए। बस अगर आप इधर एक कॉमन मैन या कॉमन सिटीज़न से पूछें, तो वो चूँकि ज़्यादा भारत से रिलेट किया जाता है, या इधर रहने वाले लोग जो है, यही समझते हैं कि हिंदुओं के त्योहार हैं, तो वो टोटली मतलब जो है ना फ़ॉरेन। और मैंने जब उनसे पूछा कि हमारे क्या त्योहार हैं, तो वही रब्बिउल अव्वल और वो बात की जाए रमज़ान, अभी होली मंथ इस टाइम चल रहा है रमज़ान का, रब्बिउल अव्वल ईद का त्योहार जो है, ये मुसलमानों के साथ जोड़ दिए गए हैं। और होली हो गई, दिवाली हो गई, और मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मेहंदी कहाँ से आई है? अगर आप देखें, मेहंदी का तो इस्लाम में कोई है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आज भी शादी हो तो मेहंदी के बगैर शादी नामुकम्मल है। ये किधर से आया है? तो वही बातें, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि बदकिस्मती है। हम हम उधर से तो आ गए हैं, लेकिन उधर की चीज़ें नहीं छोड़ सके। मतलब ये चीज़ें जो है ना, मतलब आप कह रहे हैं ना कि आप अपने काम को एन्जॉय करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप हर तरह के माइंडसेट के बंदे से मिलते हैं इसमें। आपको हर तरह का बंदा, बड़ा खुश बंदा भी मिलता है आपको, और कोई लड़के आया होता है तो वो भी आपको इंटरव्यू देने के लिए खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी तबीयत जो है ना, वो बड़ी साज़गार रहती है, बड़ा एन्जॉय करते हैं आप काम के दौरान को जो है ना, जब आप इस तरह लोगों से, अच्छा, हर बंदा भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। आप कोई 10 से पूछें तो कोई 1-2 बात करते हैं, तो वो ना सुन-सुन के भी आप एक अच्छे मार्केटर ज़रूर बन जाते हैं। आपको ना सुनने की जो है ना आदत हो जाती है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, इतने लोगों का आपने जहन टटोला है, इतने तरह के जहनों को टटोला है, बातचीत की है, 3 साल का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है, लोग सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं इसने में। तो आप क्या देखते हैं भारत पाकिस्तान के संबंधों को, और यूट्यूब का या जो सोशल मीडिया है, इसका क्या रोल है? क्या हिंदू नफरत कम होगी पाकिस्तान में? लोग अपने रूट्स को एक्सेप्ट करेंगे कभी? मुझे ये लगता है कि जो पढ़ा-लिखा तबका है ना, वो इन चीज़ों को समझ रहा है। जो मतलब अब नई जनरेशन आ रही है, जो इन चीज़ों को पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, जिसका इंटरेस्ट भी है और जो देख भी रही है कि मतलब मामलात क्या चल रहे हैं, वो मतलब जो है ना, उसमें वाक़ई मैंने चेंज नोट भी की है इन 3 सालों के अंदर। और स्पेशली मतलब जो है, अब वो पहचान भी लेते हैं। कभी-कभी ये होता है कि कोई मुझे इंटरव्यू मतलब किसी को मैं कहता हूँ कि आप बात कर लें, तो आफ्टर इंटरव्यू कहता है, यार आप चैनल तो अपना सब्सक्राइब करवा दें। तो जब मैं उस उनके मोबाइल के ऊपर, जो उनका सेल फोन है, उस पे जब कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स लिख के ओपन करता हूँ, तो वो ना सिर्फ मतलब सब्सक्राइब हुआ होता है, बल्कि बेल आइकॉन पे भी क्लिक हुआ होता है। तो मैं कहता हूँ, आप तो बहुत अब इसके आगे क्या है? इसके आगे आपने खुद बस अब शांत रहना है। अब जो मैं करूँगा वो आपको खुद ही पहुँचेगा, आपने कुछ नहीं करना। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब जो है, हम जिनसे बात करते हैं, वो कहीं न कहीं हमें पहले ही वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हम उनके मतलब वो स्मॉल सर्कल का हिस्सा नहीं होते, तो उस वजह से हमारा ताल्लुक उस तरह नहीं होता है। एक सोशल मीडिया की हद तक होता है, या वो एक पाकिस्तानी की निगाह से हमें देख रहे होते हैं कि ये एक पर्सन है और ये जाके लोगों का रिएक्शन ले रहा है। लेकिन जब लाइव मुलाकात होती है, तो उसके बाद पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी हमारे चैनल को जो है वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो नई यूथ है ना, इसके ऊपर बाकायदा काम भी होना चाहिए, काम किया भी जा रहा है, और ये कहीं न कहीं चेंज हो रही है। हाँ, जो 60 प्लस हैं, जिनकी एज मतलब 60 प्लस क्रॉस कर चुकी है, आप उनके लिए, मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो है ना, वो आपको वक़्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो सोच नहीं आप बदल सकते। तो एक प्रश्न मेरे ज़हन में आया था, वो शायद मैं कि ये जो इतने लोगों से आप बातचीत करते हैं, इतने लोगों से आप पूछते हैं, ये लोग जो आपको पहचानते हैं, क्या ये लोग कभी ऐसा बात बोलते हैं कि भई आप ये काम मत कीजिए, इस काम को आप रहने दीजिए, या आपकी प्रशंसा करने वाले जो कि सामने ना आना चाहते हों, पर पीछे आपका पीठ भी ठोकते हों कि नहीं यार अली भाई जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, इसको करते रहिए। क्या पब्लिक से आपको एनकरेजमेंट मिलती है इस तरीके की बात से? अब देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, जिस तरह पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं ज़्यादा होती, किस तरीके के लोग हैं?
ज़्यादातर तो एप्रिशिएट ही करते हैं, मतलब जो है ना ज़्यादा लोग एप्रिशिएट करते हैं। ये एक बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है कि मतलब जो है ना, अगर कोई ये भी कहे कि ये बहुत मतलब जो है आप बड़ा गलत कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान की बात भी नहीं हो रही है, आप भारत की तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो लोग ये समझने लगते हैं कि शायद पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती हो रही है। मैं उन्हें बताता हूँ, भई मैंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ़ ये बताया कि भारत में ये चीज़ हो गई है। इसमें पाकिस्तान की कैसे बेइज़्ज़ती हो गई? लेकिन लोगों की कहीं न कहीं ये भी सोच है कि भारत तरक्की कर जाएगा तो पाकिस्तान जो है उसकी वैसे ही मतलब इंसल्ट हो जाएगी। तो मतलब बहुत सी चीज़ों को मतलब सही भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को बताना भी पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मेरे थोड़ा-सा जो है ना डिस्टेंस के ऊपर एक साहब बैठे थे। तो दौरान इंटरव्यू वो बाकायदा गुस्से में आए और उन्होंने एकदम अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कि मैं मुसलसल बैठ के सुन रहा हूँ और आप भारत, भारत, भारत कर रहे हैं। तो आप मतलब मतलब इससे भी आगे निकले, मतलब क्या है अगर वो तरक्की कर गए हैं। तो मुझे आइडिया हो गया था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। जिस मुल्क में बिजली ना हो, जिसमें महँगाई इतनी ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग बिजली बिलों पे सुसाइड कर रहे हों, जिस मुल्क में गैस मैसर ना हो, ईरान से गैस ना मिल रही हो, अमेरिका प्रेशराइज़ कर रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के चैलेंजेस जब होंगे, तो एक आम कॉमन सिटीज़न, मतलब मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका आज भी रोज़गार पाकिस्तान के अंदर जो है वो 25,000 20,000 से ऊपर नहीं कमाते वो मंथली अगर देखा जाए। और अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे 100 यूनिट भी अगर हों आपके, 100 यूनिट अगर आपने कंज़्यूम किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो 10-12,000 रुपए आराम से आपका बिल आ जाता है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँ और आपकी इनकम ना बढ़े, तो वो अल्टीमेटली जो है ना, वो चाहे कोई भी हो, फ्रस्ट्रेटेड होगा वो बहुत ज़्यादा। वो एक हम अगर अपने ऊपर रख के भी सोचें कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारी जेब में उसको बेयर करने के लिए पैसे ही नहीं है, हमारी फैमिली जो है वो भूखी है, तो मैं किस तरीके से एक मेंटली तौर पे जो है वो रिलैक्स रह सकता हूँ, वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं डैमेज करेगी अंदर से। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोग जो है वो रोज़गार को लेके, महँगाई को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं अंदर से। और यही वजह है कि ये चीज़ें जो है वो फिर हमें इस तरह, क्योंकि हम तो पब्लिक प्लेस पे होते हैं, हम किसी स्टूडियो में नहीं बैठे होते, अपने घर में नहीं होते, हम तो पब्लिक प्लेसेस पे जो है वो रिएक्शन ले रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम अगर किसी से पूछ रहे हैं तो वो क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं। मतलब जब पूछते हैं आप बात करेंगे तो वो बताता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कभी-कभी वो कोई सेलमैन भी होता है, कभी-कभी एक कॉमन सिटीज़न भी मतलब जो है वो मिल जाता है, कभी-कभी जॉबलेस से भी मुलाकात हो जाती है। तो मुझे ये शोबा इस वजह से भी अच्छा लगता है कि इसमें आप बॉटम से लेकर टॉप तक आपको हर कैटेगरी का जो है ना वो पर्सन की एक सोच नज़र आती है। आपको हर कैटेगरी के जो है ना वो लोग नज़र आते हैं, उनसे आप बात करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है ना ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे काम के अंदर मतलब चैलेंजेस तो हैं ना, अब आप कोई भी काम करें तो उसमें चैलेंज तो आते हैं। तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, उनके अपने जो आस-पास के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ नहीं होता, आप ये वो कह रहे आप भारत का नाम ना लें, आप भारत पे बात ना करें। आप पाकिस्तान की बात करें, आप चाइना की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, आप कनाडा की बात करें, भारत का आप नाम ना लें। तो बहरहाल वो मामला इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चल गया कि हमें उस टाइम अपने प्रोग्राम को भी जो है वो वाइंड अप करना पड़ा और उस जगह से हमें मूव ऑन होना पड़ा। तो इस तरह के भी जो मतलब एक सोच है, वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और मैं 3 साल से इस फ़ील्ड में स्टडी कर रहा हूँ और इस ये काम में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन कभी-कभी हमें इंटरव्यू देने वाला इतनी कमाल इन्फॉर्मेशन दे जाता है, इतनी कमाल बात कर जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो इस चीज़ से मुंसलिक भी नहीं है। लेकिन इसका नॉलेज जो है वो इंडिया-पाक रिलेशन को लेके, इंडिया की डेवलपमेंट को लेके, अपने नेबर कंट्रीज़ के हवाले से जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई है। और इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी भी होती है कि जब इस तरह के लोग मिलते हैं, तो यकीनन यही पाकिस्तान, आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और पाकिस्तान की अच्छी डेवलपमेंट के लिए इन लोगों का आगे आना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चलिए अब इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। पूछते हैं कभी कोई आपको पुलिस या किसी ने रोका हो, ये मत करो, बंद कर दो, ऐसा कुछ होता है कभी? हुए हैं लेकिन करेंगे उस पे बात इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है, अली भाई जो आप काम कर रहे हैं, वो कई बार उस समय नहीं सराहा जाता जब आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कुछ कामों की वैल्यू बहुत समय बाद की जाती है। तो आप करते रहिए, आप चूँकि जो मेरा दृष्टिकोण है कि आप भी हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं
और परिवार के लोग किसी कारणवश समझ नहीं पा रहे हैं कि परिवार कौन सा परिवार उनका अपना और कौन सा पराया है। अच्छे काम करते रहिए, मोहब्बतें फैलाते रहिए, प्रेम को फैलाइए, परस्पर आपसी संबंधों को और अच्छा करते रहिए। और आपके प्रोग्राम्स को मैं देखता रहता हूँ जब भी समय मिलता है। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इंशाअल्लाह कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहेंगे और हमें भी जब आपसे समय चाहिए होगा तो आप ज़रूर देंगे। थैंक यू। सर बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो की मेरे साथ और मतलब ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम तो अक्सर आप लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे होते हैं। इस चीज़ को कहीं न कहीं मैं पर्सनली मिसिंग कर रहा था लेकिन आपने मतलब इंटरव्यू किया और मतलब अवाम ये भी देखना पसंद करती है कि मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो किस तरह की लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, उनकी क्या पर्सनल मतलब इस हवाले से सोच है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आज आपके प्रोग्राम में आके। मुझे भी उतना ही अच्छा लगा और मैं आपका इंटरव्यू करता रहूँगा, आपके विचार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपको बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। अभी तो शुरुआत हो रही है सुबह की, तो आई होप यू विल हैव अ गुड डे। आज अच्छे प्रश्न करेंगे और अच्छा जवाब लेंगे और फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। अली भाई, तब तक के लिए बाय बाय। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।